गाजा हमास बंधक और क्या है ऑपरेशन MQ9, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने गाजा के ऊपर तैनात किया है ड्रोन। बंधकों की तलाश में मदद करेगा अमेरिकी ड्रोन। MQ9 रीपर ड्रोन से अमेरिका की हमास पर नजर है। और 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमले के बाद हमास ने 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। 40 से ज्यादा देशों के नागरिक हमास के कब्जे में हैं। बंधकों में अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। बंधकों को हमास के लड़ाकों ने गाजा की सुरंग में छिपा कर रखा है। MQ9 रीपर ड्रोन हमास की कैद से बंधकों को छुड़ाने में मदद करेगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि MQ9 रीपर ड्रोन क्या है, जो दुनिया के सबसे हाईटेक ड्रोन्स में से एक माना जाता है। इस ड्रोन की खासियत आइए आपको बताते हैं। आसमान में ड्रोन हमास पर नजर रखी जा रही है, सुरंगों पर नजर रखी जा रही है। 50,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ान भरते हैं। मिसाइल से किया जा सकता है लेस इसे भी, और जमीन के साथ समुद्री लक्ष्य को निशाना बनाने में ये सक्षम होते हैं। हवा में रहकर खुफिया जानकारी एकत्रित करते हैं। सॉलिड कैमरे लगे हुए हैं, इसमें सेंसर्स लगे हैं, रडार से ये लेस है। तो आपको हम बता रहे हैं रीपर ड्रोन के बारे में, जो MQ9 है। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि अमेरिकी ड्रोन MQ9 रीपर कैसे बंधकों का पता लगाएगा। पता कैसे चल पाएगा कि बंधक इस इलाके में, तो बंधकों की तलाश कैसे हो पाएगी। एडवांस कैमरे से लेस है, गाजा की तस्वीरें ये लेगा। ये ड्रोन में लगे सेंसर्स बंधकों का पता लगाने में मदद कर पाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें, गाजा से जुटाया गया इनपुट ग्राउंड स्टेशन पर भी भेजा जाएगा, जो रडार से कनेक्टेड होता है। ग्राउंड पर मौजूद टीम तस्वीरों का विश्लेषण भी फिर कर पाएगी। इसके बाद ड्रोन की भेजी गई तस्वीरों के आधार पर रणनीति बनाई जा सकेगी कि कहां अटैक करना है। और गाजा की सुरंगों में कैद बंधकों को छुड़ाने का मिशन फिर शुरू किया जाएगा। तो ये एक हाईटेक तरीका है जिसके माध्यम से युद्ध लड़ा जाएगा। और आपको बताते हैं कि कैसे ये ड्रोन के बारे में हमने आपको बताया कि कैसे बंधकों की तलाश की जाएगी। और आपको बता दें कि अब हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो मिशन है बहुत बड़ा है, ऑपरेशन बहुत बड़ा है। कुछ बड़े और खतरनाक मिशन के बारे में बताते हैं जिन्हें अमेरिका ने MQ9 रीपर ड्रोन के सहारे ही सपोर्ट के सहारे ही कामयाब किया है। MQ9 रीपर के बड़े मिशन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अल-कायदा और तालिबान के खिलाफ अमेरिका ने दरअसल मिशन चलाया। अफगानिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। जब अफगानिस्तान में थे अमेरिका में MQ9, तो वहां पर फायदा मिला। अल-कायदा आतंकी आयमान अल जवाहिरी का खात्मा भी इन्हीं के सहारे हुआ। ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी का खात्मा भी इन्हीं ड्रोन के जरिए हुआ। अल-कायदा के टॉप कमांडर्स को भी ढेर किया गया। इराक में भी बड़े ऑपरेशन को अंजाम इन्हीं ड्रोन के साथ ही किया गया। और हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अतुल भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ US राठौर साहब जुड़ रहे हैं खास मेहमान के तौर पर। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर है। दोनों मेहमानों के पास मैं जाऊंगी, लेकिन पहले मनीष मैं आपके पास आ रही हूं। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त बहुत खलबली मची हुई है और जिन MQ9 रीपर ड्रोन्स के बारे में हम बता रहे हैं, उसका इस्तेमाल जब अमेरिका करता है तो एक अलग कामयाबी मिलती है। उन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल अब इजराइल करेगा ताकि बंधकों पर पिन पॉइंटेड हमला किया जा सके। देखिए, बंधकों की तलाशी के लिए तो जमीन और आसमान और पाताल सब एक कर दिया गया है। ग्राउंड पर हजारों की संख्या में ट्रूप्स मौजूद हैं। उनके साथ ना केवल फाइटर्स हैं, बल्कि सेना में साथ ही में जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं या इंजीनियरिंग कोर के लोग हैं वो मौजूद हैं। अमेरिकी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि गाजा बॉर्डर से जहां सामने से मुझे चारों तरफ केवल ट्रूप्स दिखाई देते हैं, ठीक उनके आसपास में कई सारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए हुए, जहां पर अमेरिका की एलीट फोर्स मौजूद है, जहां से लगातार वो टेक्नोलॉजी के जरिए सर्विलांस करने में लगी है। हर वो मुमकिन जो कोशिश हो सकती है हमास के नेताओं के, हमास के रिश्तेदारों के, हमास के अलावा आम लोगों के कन्वर्सेशन को, मुझे लगता है कि आज की तारीख में गाजा पट्टी में अगर सांस भी लिया जा रहा है तो उसको भी मॉनिटर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि 28 दिन बाद आज भी बंधकों को लेकर ऐसा कोई सुराग नहीं मिल पाया है जिससे कह सके इजराइल या अमेरिका की सेना कि हाँ ठीक है, अब हम बंधकों के निकालने के बहुत करीब पहुंचे हैं। अभी तक जो कुल जमा है वो यही है कि 4 बंधक रिहा कराए गए थे हमास की तरफ से, और एक का जो इजराइल ने दावा किया कि उसने महिला सैनिक को छुड़ा लिया है। इसके अलावा एक बड़ी खबर आ रही है मनीष, मैं आपके पास आऊंगी। बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से बता दें दर्शकों को। गाजा में हमास चीफ के घर पर हमला हुआ है। हमास का चीफ
इस्माइल हानिया, इसके घर पर हमला किया गया है। इस वक्त कतर में हमास का चीफ है हानिया। घर में कौन था गाजा में, इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। घर पर ड्रोन से मिसाइल हमला किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ा वार हमास के चीफ पर, हमास के प्रमुख पर, कि किस तरह से हमास ने पहले अटैक प्लान किया 7 अक्टूबर का, और उसके बाद जो हानिया है उसके जरिए ही अटैक प्लान किया गया था। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है, जो गाजा में हानिया का घर है वहां पर अटैक किया है इजराइल ने। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, गाजा में जो उनका आवास है, हालांकि इस्माइल हानिया वहाँ रहता नहीं है। इस्माइल हानिया कतर में या कहीं और दूसरी जगह पर जाकर रहा करता है, और मुझे लगता है कि उसके परिवार के भी जो बहुत करीबी रिश्तेदार हैं वो भी वहाँ पर नहीं रहते हैं। और यही तो आरोप है कि हमास की जो टॉप लीडरशिप है वो मिडिल ईस्ट में कहीं और बैठी हुई है, और यहाँ पर जो आम लोग हैं, गाजा के आम लोग हैं, उसके हाथ में उसने हथियार थमा दिया है। यहाँ पर वो लोग मारे जा रहे हैं और हमास के टॉप लीडरशिप करोड़पति अरबपति बनकर मिडिल ईस्ट में कहीं रह रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो सबसे बड़ी बात है कि गाजा में जो ग्राउंड ऑपरेशन करने वाली टीम थी उसने इस्माइल हानिया के उस घर पर हमला किया है, और हम लगातार देखें तो ये पैटर्न दिखाई भी दे रहा है कि हमास के नेता, हमास के कमांडर, इनके घरों पर भी, इनके आश्रय ठिकानों पर भी इसलिए हमले हो रहे हैं ताकि साफ मकसद है कि हमास से संबंधित कुछ भी जो चीजें हैं, चाहे वो मकान हो, एक बहुत बड़ी लीड मिली है मनीष। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी लीड मिली है। बंधकों को एक तरफ छुड़ाने की प्राथमिकता इजराइल के सामने, बंधकों को छुड़ाकर जो सुरंगों पर वार करना है वो भी है, लेकिन इस बीच हानिया के घर पर भी अटैक होता है। लेकिन हानिया कतर में है, ये जानकारी मिली। एक और बड़ी खबर, गाजा जंग पर इजराइल से बहुत बड़ा खुलासा आ रहा है। सुरंगों के बाहर ऑक्सीजन टैंकर मिले हैं। मदद के लिए आए टैंकर में मिले ऑक्सीजन सिलेंडर, और आपको बता दें कि अस्पतालों को टैंकर में भेजी गई थी ऑक्सीजन। इजरायली मीडिया का एक बहुत बड़ा दावा है। अब देखिए, नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो एक बहुत बड़े खुलासे के रूप में सामने आ रही है। जो सुरंगें हमास की ओर से बनाई गई, उनके बाहर ऑक्सीजन टैंकर्स लगे हुए थे, यानी पूरी तरह से सुरंगों को फुल प्रूफ किया गया और यहाँ पर अटैक करने के लिए अपना जाल बिछाया गया। सुरंगों में हमास के लड़ाके रह रहे थे, अब सुरंगों को ही खत्म किया जा रहा है। हमने आपको बताया था कि सुरंगों के जरिए वॉरफेयर चलाया जा रहा है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन वाले टैंकर हैं वो क्या है, अब आपको इसकी डिटेल बताते हैं। गाजा में इजराइल ने सुरंगों को निशाना बनाकर हमला शुरू कर दिया है। हमले में कई सुरंगें तबाह हो चुकी हैं। ऐसे में इजराइल अब ये दावा कर रहा है मीडिया कि हमास खुद को बचाए रखने के लिए मानवीय मदद के लिए आए ऑक्सीजन सिलेंडर पर कब्जा कर रहा है। इजराइल ने क्या दावा किया है, आइए आपको बताते हैं। हमास पर ऑक्सीजन बम है ये। इजराइल का दावा यह है कि सुरंगों के बाहर ऑक्सीजन टैंकर मिले हैं, मदद के लिए आए हमास को पहुंचे हैं। टैंकरों में छिपाए थे ऑक्सीजन सिलेंडर। राफा बॉर्डर से गाजा पहुंचे थे ये टैंकर। अब सवाल क्या है ये भी देख लीजिए। हमास की सुरंगों के पास ऑक्सीजन टैंकरों के मिलने के बाद कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर अस्पताल को भेजी ऑक्सीजन हमास तक कैसे पहुंच गई? क्या मानवीय मदद के नाम पर हमास की मदद की जा रही है? क्या अस्पतालों के नाम पर मदद की जा रही है? हमास तक पहुंचाई जा रही है मदद अस्पताल की आड़ में। ईरान और तुर्की हमास को ऑक्सीजन सिलेंडर क्या भेज रहे हैं? अब सवाल तो यही है। कर्नल यूएस राठौर, मैं आपके पास आ रही हूँ, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। ये जो खुलासा हुआ है ये बहुत चौंका देने वाला है। जो मदद अस्पतालों तक पहुंचनी थी वो मदद हमास तक कैसे पहुंच रही है? ये ऑक्सीजन बम क्या है और ये टैंकर्स इन तक कैसे पहुंच गए लड़ाकों तक? देखिए निधि, ये जितना भी मानवीय मदद है या अस्पतालों के लिए जो भी मदद आती है उसका डाइवर्जन हमास की तरफ होता आया है। अभी आपने सुना था कि हमास ने अस्पतालों का फ्यूल अपने पास रख लिया है। ये ऑक्सीजन उनको इसलिए चाहिए कि बमबारी से जो सुरंगें हैं वो बर्बाद हो गई हैं, उनका वेंटिलेशन सिस्टम ख़राब हो गया है, तो उस सुरंगों में इन्होंने ऑक्सीजन भेजनी है, तभी वो लोग वहाँ रह सकते हैं। ये उनका सिस्टम है और ये ऑक्सीजन उन्होंने अस्पतालों से चुराई है। अस्पतालों से बाकी चीज़ें भी चुरा रहे हैं और मानवीय मदद में आया राशन वगैरह भी चुरा के अपने लड़ाकों को दे रहे हैं। तो ये डाइवर्जन चल रहा है वहाँ पर, और ऑक्सीजन का जो सिस्टम है उनकी मजबूरी है क्योंकि वो अंदर रह नहीं पाएंगे अगर ऑक्सीजन नहीं डाली जाएगी। जी अतुल जी, आप अगर इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें कि इन तस्वीरों को देखकर ये जो खुलासा हुआ है, जो इजराइल की मीडिया कह रही है कि इस तरह से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है,
यानी सीधे सीधे मदद की जा रही है, और वो भी राफा क्रॉसिंग बॉर्डर से जब आई ऑक्सीजन तो वहां तक कैसे पहुंची? देखिए, ये तो बहुत जायज़ सी बात है कि कहीं ना कहीं तो हमास चाहेगा कि उसके पास भी सप्लाईज मेंटेन रहें। अगर उसको अपना वॉर एफर्ट कंटिन्यू रखना है तो उसको सप्लाईज भी चाहिए कहीं से। तो अब सप्लाई का रूट एक ही है, राफा बॉर्डर अगर आप देखें। दूसरा एंगल आप ये भी देख सकते हैं कि वॉर चल रही है, और वॉर में इंफॉर्मेशन वॉर भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, प्रोपेगेंडा एक बहुत बड़ा पार्ट है। दोनों साइड्स ही प्रोपेगेंडा करती हैं, दोनों साइड्स फॉल्स इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती हैं, ताकि एक दूसरी अपनी जो एनिमी है, जो एडवर्सरी है, उसको आप डिमोनाइज कर सकें बेसिकली। जैसे कि हमास इजराइल के ऊपर कई आरोप लगाती रहती है, उसी तरीके से ये भी इजराइल भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी एक पार्ट हो सकता है। यहाँ पर इसको आप नकार नहीं सकते कि हमास के लड़ाकू हैं, अपनी लॉजिस्टिक सप्लाईज को मेंटेन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी सर, तो ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक नमूना भी ये हो सकता है, जो ये खुलासा निकलकर सामने आया है। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, गाजा की सैटेलाइट तस्वीरों से आईडीएफ के प्लान का खुलासा हुआ है। गाजा की सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि आईडीएफ ने हमास के खात्मे का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है, और इजराइल हमास से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ की गाजा में बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। आईडीएफ ने गाजा के सबसे बड़े शहर को घेर लिया है। दक्षिण की ओर जाने वाली सड़कों को ब्लॉक किया गया है, ताकि अगर इससे पहले हमास के लड़ाके हैं तो उनका खात्मा हो सके। और आइए अब आपको बताते हैं कि आईडीएफ के टैंक्स और हथियार गाजा में कितने अंदर तक पहुंच चुके हैं, अभी क्या चल रहा है ग्राउंड पर। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से, ये देखिए, ये अल रशीद स्ट्रीट है, ये आप देख रहे हैं, और यहाँ पर जो टैंक्स हैं वो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, वो हैं ये आईडीएफ के टैंक्स आपको दिख रहे हैं। ये जो सामने आया है सैटेलाइट तस्वीरों में, ये दिख रहा है कि धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए ये टैंक्स दिखाई दे रहे हैं, और ये यहाँ पर जो दूरी अब बताई जा रही है अल रशीद स्ट्रीट की, जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ये काफिला, और यहाँ से ये काफिला आगे बढ़ते हुए जा रहा है, और ये दक्षिण गाजा से पहले की स्थिति है। दक्षिण गाजा में सबसे पहले जो इवैक्यूएशन हुआ, लोगों को पहले शरणार्थियों को वहाँ भेजा गया, और उसके बाद यहाँ पर अपना सैन्य काफिला बढ़ाया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इजराइल की डिफेंस फोर्स रणनीति के तहत काम कर रही है, और ये बता रही है ये स्ट्रैटेजी कि यहाँ पे अगर हमास लड़ाके हुए तो यहाँ उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। इसी सैटेलाइट तस्वीर के आधार पर काफी कुछ सिचुएशन समझी जा सकती है, इस पर ग्राउंड पर क्या चल रहा होगा। एक और बड़ी खबर, आईडीएफ गाजा के सबसे बड़े शहर गाजा सिटी को चारों तरफ से घेर रही है, जैसा कि हमने तस्वीरों में भी बताया, ताकि हमास के लड़ाकों के पास बच निकलने का कोई रास्ता ना हो। हमास के खात्मे की आईडीएफ की क्या रणनीति है, अब आपको हम बताते हैं। गाजा की जंग चल रही है और हमास के लिए ये घेरा तंग है। नॉर्थ गाजा की चारों तरफ से घेरेबंदी कर रखी है। गाजा में 7 जगह इजरायली सेना की इस वक्त मौजूदगी है 7 जगहों पर। साउथ की तरफ जाने वाले रास्तों पर आईडीएफ का कब्जा है। नॉर्थ गाजा में घेर कर हमास लड़ाकों के खात्मे का प्लान किया गया है। हमास के पास बच निकलने का अब कोई रास्ता नहीं होगा, ताकि चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। अभी इस वक्त चल क्या रहा है, मनीष और ज्यादा जानकारी हमें बता सकेंगे तफसील से। मनीष, जिस तरह से हम इंफॉर्मेशन दर्शकों को दे रहे हैं कि चारों ओर से घेरने का प्लान है, रास्ता ब्लॉक करने का प्लान है साउथ गाजा से पहले, और वो कौन सा रास्ता होगा जिसे ब्लॉक किया जाएगा और फिर उसके बाद इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, साफ तौर पर नॉर्थ गाजा में जो इस वक्त ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर अगले 72 घंटे या 96 आवर में अगर कहूं तो वो बहुत क्रिटिकल हैं आईडीएफ के लिए। वो इसलिए क्योंकि हमास का सफाया भी करना है, और यूएस की तरफ से भी कहा गया है कि इस हफ्ते के बाद आपको एयर स्ट्राइक को थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार हो रहे एयर स्ट्राइक की वजह से इजराइल पर या अमेरिका पर दुनिया भर के देशों का दबाव है, और बगैर एयर स्ट्राइक के ग्राउंड ऑपरेशन को आप कंप्लीट नहीं मान सकते। इसीलिए इजराइल के पास अगले 3 दिन 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर वो जोरदार तरीके से एयर स्ट्राइक भी कर रही है। वहीं साथ ही साथ ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए कोशिश यह है कि हमास के लड़ाकों को नॉर्थ गाजा में ही समेट कर रख दिया जाए, साउथ गाजा में उसे नहीं जाने दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की सरकार बाकी लोगों को कह रही है कि आप साउथ गाजा में शिफ्ट कर जाएं। अभी जो आप देख रहे हैं कि तमाम तरह की जो खबरें आती है कि बहुत सारे एम्बुलेंस में गाजा
हमास के फाइटर्स या तो इजिप्ट बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं या साउथ गाजा की तरफ जाना चाहते हैं, वो इसी पैनिक सिचुएशन का नतीजा है, क्योंकि आईडीएफ लगातार इस बात की निगरानी कर रही है कि हमास के लड़ाकों को हरगिज उस इलाके से बाहर नहीं निकलने देना है। और शायद इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जब टनल शाफ्ट को निशाना बनाया जा रहा है, जब सुरंगों को निशाना बनाया जा रहा है, जैसा कि TV9 ने पहले भी बताया था कि अभी इजरायली सैनिकों का मकसद है सुरंगों के वेंटिलेशन सिस्टम को खत्म कर देना। राठौर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, और इसी वजह से आप देखिए कि हमास के पास अभी आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मतलब भी मिल रहा है, सीधा सा उन्हें भी पता है कि आने वाले समय में तमाम वेंटिलेशन सिस्टम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, वेंटिलेशन सिस्टम को खत्म किया जा रहा है, मतलब सीधा सा है 7 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर हमास की मौजूदगी इस वक्त है। इन्हीं 7 जगहों को खत्म करके आगे ऑपरेशन बढ़ाया जाएगा। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है ये। और एक और बड़ी खबर, गाजा में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तरी गाजा में आईडीएफ का भीषण हमला हुआ है। हमास ठिकानों पर टैंक से गोले दागे गए हैं। एयरफोर्स ने भी जबरदस्त बमबारी की है। गाजा में कई सुरंगों को तबाह किया गया है। और आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से अब ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गाजा में सर्वनाश की इस वक्त परिस्थिति बन रही है। मरकवा टैंक उतार दिए गए हैं। पैदल सेना यहां पर मौजूद है, एयरफोर्स भी यहां पर है। आबादी के बीच घुसकर हमला करने में सक्षम है। और पैदल सेना देखिए आमने सामने की जंग चल रही है। एयरफोर्स जो है वो हवाई हमले कर रही है, सुरंगों पर हवाई हमले किए जा रहे हैं। मरकवा टैंक किस तरह से बम बरसा रहे हैं, बमबारी से सुरंग में तबाही मचाई जा रही है। पैदल सेना क्या कर रही है, हमास लड़ाकों को खोजकर उन पर हमला कर रही है। हमला पैदल सेना को कवर फायर दिया जा रहा है। जो एयरफोर्स है वो कवर फायर दे रहा है जो पैदल सेना है हमला करने में, जो ताकि हमला सटीक हो सके। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमास पर इजराइल की बहुत बड़ी चोट। गाजा सिटी में 16 पैनल पर हमला हुआ है। बिजली के आखिरी सोर्स को तबाह करने की कोशिश हुई है। पावर के बाकी सोर्स पहले ही तबाह हो चुके हैं। तो देखिए अब बिजली गुल करने की पूरी तैयारी है। अंधेरे में अटैक किया जाएगा। बिजली के आखिरी सोर्स पर अटैक किया गया है, जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। और बाकी जो पावर के सोर्सेज हैं उन्हें पहले ही तबाह किया जा चुका है। तो आइए अब आपको बताते हैं हमास के पावर पर आखिरी चोट कैसे की जा रही है। गाजा में 16 पैनल्स को तबाह करने में जुटी है आईडीएफ, इजराइल की डिफेंस फोर्स। बिजली का आखिरी जरिया 16 पैनल ही बचा है। स्थानीय नागरिकों को इन्हीं से थोड़ी बिजली मिल रही है, 16 पैनल्स के सहारे। बिजली के बाकी स्रोत पहले ही तबाह हो चुके हैं। जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने पर आईडीएफ का ध्यान है। तो देखिए ये सोर्सेज तबाह किए जा रहे हैं ताकि अगर बिजली को हटा दिया जाए या एलिमिनेट किया जाए तब हमला किया जाएगा तो ज्यादा किया जा सकेगा। एक और बड़ी खबर, लेबनान में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट पर अटैक हुआ है। इजरायली आर्मी का प्रोजेक्ट पर हमला। लेबनान ने इजरायली हमले को बताया अपराध। इलाके की बड़ी आबादी इसी प्रोजेक्ट पर निर्भर है। देखिए अब सेना जो है वो लेबनान पर भी अटैक कर रही है और ये सोलर प्रोजेक्ट पर अटैक किया गया। क्या था ये हमला, आपको बताते हैं बिग वॉल के जरिए बड़ी डिटेल्स क्या है। लेबनान के तायर हरफा प्रोजेक्ट पर अटैक किया गया है, हमला किया गया है। और लेबनान का जो बड़ा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इसे माना जाता है वहीं पर ही हमला किया गया। स्थानीय लोगों के लिए बिजली का अकेला ये सोर्स है, अकेला स्रोत है। नागरिकों के साथ इससे किसानों को भी बिजली जाती है, पहुंचती है। वहीं पर अटैक किया गया। शहर में पानी की सप्लाई का एकमात्र जरिया भी यही है। स्थानीय प्रशासन ने हमले को क्रिमिनल एक्ट कहा है। तो सोलर प्रोजेक्ट पर अटैक किया गया है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, इजराइल से जंग को लेकर फिलिस्तीन के नेता की बड़ी धमकी सामने आई। TV9 से एक्सक्लूसिव बातचीत में धमकी दी है, नहीं हुआ सीज फायर तो जंग का दायरा बढ़ेगा। मिडिल ईस्ट के हालात के लिए बाइडेन जिम्मेदार हैं, नेतन्याहू को बताया युद्ध का अपराधी। Do you see this situation panning out of control, going out of control, and turning into a massive war in Middle East, which can lead to a world war kind of a scenario? Yes, I see that very big risk. And I say that the man who is now responsible and holding the key is Mr. Biden, the President of the United States of America. He's the only one who can tell Israel enough is enough, let's have ceasefire. Otherwise, yes, you are right, we could see a total explosion in the Middle East and very soon. And that could lead to disasters worldwide.